हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत और मैं भी आप सभी लोगों की तरह एक बिगिनर ट्रेडर हूं। पर मैंने जो भी कुछ सालों में ये एक्सपीरियंस लिया है, जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ फ्री में सीखा है, जो भी कुछ पैसे खर्च करके सीखा है, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अपने इस चैनल में शेयर करने वाला हूं। तो इस चैनल की ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोगों से मैं सपोर्ट चाहूँगा ताकि मैं ऐसे ही अलग अलग चीज़ें आप सभी लोगों को सिखा सकूं। फिलहाल इस चैनल में हम लोग सीखने वाले हैं कि बेसिक प्राइस एक्शन जिसकी सभी लोग बातें करते हैं, उसका जो बेसिक पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट, वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चले देखते हैं दोस्तों वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक बेसिक प्राइस एक्शन का बेसिक ट्रेडिंग सिस्टम डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि पुराने ज़माने में जब इतने सारे इंडिकेटर नहीं थे तब से यूज़ होता आ रहा है और जो कि हमें एक्चुअल में प्राइस को रीड करने में मदद करता है कि प्राइस किस तरफ मूव करना चाहता है। तो ये बेसिक प्राइस एक्शन सिस्टम है। ये 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। पहला सपोर्ट, दूसरा रेसिस्टेंट और तीसरा एक हमें चाहिए होती है इसके लिए एक ट्रैपिंग कैंडल। जी हाँ दोस्तों, इन 3 चीज़ों से ये बना है और आज जो चार्ट मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो एक बाइंग ट्रेंड का बाइंग चार्ट होगा। मतलब एक ग्रीन कैंडल को हम लोग देखेंगे, वन डे की ग्रीन कैंडल कंप्लीट जो होगी उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये आज ये पहली वीडियो दोस्तों, इसलिए थोड़ी छोटी होगी और इसमें जो भी मैं चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट सीरीज़ है दोस्तों। जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं श्योर हूँ कि आप लोग अपने आप में, अगर आप लोग न्यू हैं तो एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे ट्रेड लेते टाइम, टारगेट बुक करते टाइम, एसएल लेते टाइम। जी हाँ दोस्तों, एसएल भी ट्रेडिंग का एक पार्ट है जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारी ट्रेडिंग को आगे बढ़ाने में, हमारी कैपिटल को ग्रोथ में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम एक ग्रीन कैंडल, जो कि मुझे ये एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें मैं आप लोगों को एक बाइंग ट्रेड, बेसिक ट्रेडिंग सिस्टम से एक बाइंग ट्रेड कैसे ली जाती है वो आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये है 29 जुलाई की ग्रीन कैंडल। तो इसको चलिए हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये 29 जुलाई का ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहली कैंडल ग्रीन बनी हुई है। ठीक है, और उसके बाद ये 2 3 ये रेड कैंडल्स बनी हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले वॉल्यूम को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आराम से दिखाई दे। देखिए, वॉल्यूम को डार्क कर लिया गया है, अब वॉल्यूम आराम से दिखाई देंगे। और दोस्तों एक बात ये भी है कि इसमें इस बेसिक प्राइस एक्शन के ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है, इसमें वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दोनों चीज़ें कंफर्म करनी है। मतलब हमें सपोर्ट भी कंफर्म करना है और हमें रेसिस्टेंट को कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग से अपनी कैंडल्स को देखते हुए आएंगे। ये देखिए, तो अगर हम ये देखते हुए आ रहे हैं तो आपको इस कैंडल में, जी हाँ दोस्तों, इस कैंडल में एक ये वॉल्यूम जो है, अब अगर हम देख, ये 36,000 38,000, ये देखिए दोस्तों, ये 38,000 यहाँ पे वॉल्यूम है। ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखिए 38,000 समथिंग यहाँ पे वॉल्यूम है और इस कैंडल में 37, मतलब ये लगभग इक्वल है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये वाली कैंडल हम प्रेफर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा पहला कैंडल है जो मॉर्निंग से जो कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं, हमें ये देखना है कि मॉर्निंग से जो भी कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं उसमें वॉल्यूम सबसे पहले
किस में ज़्यादा आया, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, कलर कोई भी हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि मॉर्निंग से जब से हमारा चार्ट बनना स्टार्ट हुआ है, पहली बार वॉल्यूम 5 मिनट की कैंडल में किस में ज़्यादा आया है। तो ये वाली कैंडल जो है यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आया है 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो इस कैंडल को मैं मार्क कर दूंगा। ये वाली कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आया है। अब क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, तो जैसे ही हमें ये पता लगा कि ये ग्रीन कैंडल है, तो हम आज का जो भी इस समय का मतलब इतने टाइम में जितना चार्ट बना हुआ था उसका जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, यह दोस्तों लोवेस्ट पॉइंट है ये, यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, ये सपोर्ट की लाइन है, मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ, ग्रीन लाइन कर देता हूँ इसको थोड़ी सी। ये देखिए, ये सपोर्ट की लाइन हो गई, और उसके बाद रेसिस्टेंट मतलब उसको हम रेड से करेंगे। ये हमारा सपोर्ट आज का कंफर्म हो गया। अब मैं आप लोग कोई कंफ्यूजन यहाँ पे होगी थोड़ी सी कि इसमें हमने यहाँ पे सपोर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो है ये लो नहीं था, लो जो था आज का सबसे लो यहाँ पे था। मतलब हमें जो भी कैंडल मिलेगी उस टाइम पे अगर वो कैंडल ग्रीन है और उसमें वॉल्यूम ज़्यादा आया है, तो हम सपोर्ट को कंफर्म वहाँ पे मानते हैं। ये दोस्तों, हम वहाँ पे सपोर्ट को कंफर्म मानेंगे। अब हमारा सपोर्ट कंफर्म हो चुका है, अब हम यहाँ पे रेसिस्टेंट को कंफर्म करेंगे। तो रेसिस्टेंट कंफर्म करने के लिए हमें ऐसा कैंडल चाहिए जो कि अपने प्रीवियस वॉल्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ऐसा रेड कैंडल चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये रेड कैंडल है, आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसा रेड कैंडल है जिसका इस ग्रीन वाले से वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। तो इसको हम लोग, अब हमें ये रेड कैंडल मिल चुका है, मतलब हमें रेसिस्टेंट भी कंफर्म करना होगा। तो रेसिस्टेंट हम कहाँ कंफर्म करेंगे दोस्तों, इतने समय तक जो भी चार्ट बना हुआ है वहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम लोग एज ए रेसिस्टेंट कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं एज ए रेसिस्टेंट एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, एज ए रेसिस्टेंट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमारे सपोर्ट कंफर्म हो गया है, हमारा रेसिस्टेंट भी कंफर्म हो चुका है। ये दोनों चीज़ें कंफर्म हो जाने के बाद अब क्योंकि ये एक बुलिश शेयर है और प्लस ये एक ग्रीन कैंडल का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ डिटेल, तो इस ग्रीन कैंडल में जाहिर सी बात है बाइंग ट्रेंड है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमारा प्रॉफिट कब होगा, जब जिन लोगों ने सेल किया है, जो लोग नीचे गिराना चाहते हैं इसको, उन लोगों का एसएल हिट होगा, मतलब स्टॉप लॉस हिट होगा, तभी हमारा प्रॉफिट होगा। इस बेसिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम का रूल होता है। तो ऐसा करने के लिए हमें जब ये दोनों चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये देखिए, यहाँ पे हमारा सपोर्ट कंफर्म हुआ, यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंट कंफर्म हुआ। अब अगर हमें बाइंग साइड का ट्रेड लेना है तो हमें रेड कैंडल की ट्रैपिंग यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। मतलब ऐसा रेड कैंडल जिसका प्रीवियस से हाई वॉल्यूम में सेलिंग आया हो, मतलब वॉल्यूम बढ़ा हो, प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम बढ़ा हो, ऐसा रेड कैंडल हमें ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमें पहला ऐसा रेड कैंडल मिला है। मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंट और सपोर्ट कंफर्म होने के बाद ये पहला ऐसा रेड कैंडल बना है। अगर ये चार्ट इतना नहीं बना होता तो वहां पे ये रेड कैंडल एक ऐसा कैंडल है। देखिए, रेड कैंडल ये भी है, लेकिन इसका जो है वॉल्यूम बहुत ही कम है, लेकिन इस वाले रेड कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके हाई पे हम लोग बाइंग का ऑर्डर लगाएंगे। मतलब जब यहाँ से जिन्होंने सेल किया है उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तब हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए ऑर्डर लगा दिया, तो उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ और उसके आगे एक और रेड कैंडल बन रहा है या बन गया है। ये रेड कैंडल बन गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब रेड कैंडल बन गया है, ये प्राइस और भी नीचे आ चुका है और इसमें भी वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये भी हमारा एक ट्रैपिंग कैंडल कहलाएगा। अब क्योंकि हमें बाय करना है तो आप लोग
ये कॉमन सेंस से सोचिए कि जितने कम प्राइस में हम लोग बाय करेंगे हमारा बेनिफिट उतना ही है। तो अगर हम इसके ऊपर बाय करते तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ता, अगर हम इस कैंडल के ऊपर बाय करते हैं तो हमें उससे कम प्राइस में ही वो चीज़ मिल जाएगी जिसको हम बाय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी एक ट्रैपिंग कैंडल है। इसके हाई पे हमने मान लीजिए यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया है। इसके हाई पे अगर हम ऑर्डर लगाते हैं तो ये जो अगली कैंडल बनी है, जब ये स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ जा रही थी तो हमारा शायद यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका रूल ये होता है दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बाइंग कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी बाइंग हो जाती है, तो उसके बाद एसएल क्या लगाएंगे। एसएल एक तो ये कैंडल का लो, अगर ये बड़ी कैंडल है तो लगा सकते हैं, नहीं तो उससे पहले जो नियरेस्ट स्विंग लो था जो कि हमारा ये लो है, ये हमारा लो है, इसको मैं एक ब्लू से मार्क कर देता हूं। ये देखिए ये नियरेस्ट स्विंग लो ये है, इसको मैंने ब्लू लाइन से मार्क कर दिया है और यहाँ पे हमारी एंट्री है, यहाँ पे हमारी एंट्री है। उसके बाद हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग रेशियो इसमें देखेंगे। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको कि हमारी एंट्री प्रॉपर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मैंने जूम कर दिया है। अब हम यहाँ पे एसएल रखेंगे और यहाँ पे हम एंट्री ले चुके हैं ऑलरेडी। तो आप लोग देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल में काफ़ी लंबा स्पाइक हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा एसएल जो है वो हिट नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये नियरेस्ट जो इससे पिछला स्विंग लो था, ये देखिए ये स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है, लेकिन ये जो पिछला इससे नीचे का स्विंग लो था, जब हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई तो हमने यहाँ पे एसएल अपना लगा दिया। अब यहाँ से ट्रैपिंग कैंडल का जो बेसिक सिस्टम है और बेसिक जो रूल है वो 1:2 का होता है दोस्तों, ताकि इसमें आप लोग अगर 10 में से 5 ट्रेड भी आपकी ठीक जाए तब भी आप मंथली या आप वीकली आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। इसका ये बेसिक रूल इसीलिए बनाया गया है कि 1:2 आपको मिनिमम टारगेट लेना ही लेना है। तो यहाँ से मैं आप लोग का टारगेट एक बार मेज़र कर देता हूँ। हमने लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी, ये देखिए यहाँ से हम इस कैंडल से टारगेट लेते हैं। इसको थोड़ा मैं नीचे कर दूंगा और ये देखिए ये हमारा 1:2 यहीं पे कवर हो गया 2.09, मतलब 1:2 हमें बहुत ही ईजिली मिल चुका है यहाँ पे। मतलब ये एक बाइंग ट्रेड का एग्जाम्पल था कि अगर आपको बाइंग करनी है किसी दिन तो आप बाइंग इस तरह से करेंगे नॉर्मली। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा।